हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फ़ीमेल मल्टीपर्पज़ का जो सिलेबस आया है जेकेएसएसबी का। तो उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात की गई है इसमें वो है साइंस। साइंस में जो हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम देखेंगे ह्यूमन स्ट्रक्चर की, ह्यूमन बॉडी की, जिसमें हमारे आल जितने भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये हमें सभी डिस्कस करने हैं। और साथ साथ में हमें ऑर्गन्स हो गए जो वो भी डिस्कस करने हैं। और आउटर जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जैसे स्किन हो गया, उसको भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इस पे रहने वाला है। दूसरा आ गया हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो नर्सिंग में इंक्लूड किया जाता है तो वो हमारा आ जाता है, जैसे कि जो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमारे जो डाउन सिंड्रोम हो गया, चाहे और किसी प्रकार के जो जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। साथ में जो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो है डिजीज़ काजिंग पैथोजेंस, जैसे कि डिजीज़ काजिंग जो पैथोजेंस होते हैं उनके बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो साइकोलॉजी में हम देखेंगे कि जैसे जो मेंटल रिटार्डेड जो पर्सन है उसकी केयर कैसे करनी है। तो मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड जो वो होते हैं, जो भी डिज़ीज़ होती हैं, चाहे वो सिंड्रोम्स हों, जैसे डाउन सिंड्रोम में भी हम देखते हैं कि उसमें जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है उससे नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिस्फॉर्मिटीज़ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, तो उनके बारे में हमें स्टडी करना है। और हमें सोशल में हमें ये पढ़ना है कि किस टाइप से जो है वो हेल्थ सिस्टम जो है वर्क करता है सोसाइटी में, किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है हेल्थ की, तहसील लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीएचसी कैसे वर्क करती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स कैसे वर्क करते हैं, आशा वर्कर कैसे वर्क करते हैं। तो ये हमारा सभी सोशोलॉजी में आ जाता है। और हाइजीन की अगर बात की जाए तो हाइजीन में हमें ये इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे डिज़ीज़ के रिलेटेड, जैसे कि कैसे डिज़ीज़ से बचना है, टाइम टू टाइम कैसे रोटी खाने से पहले जो हैंड वॉश करना है। तो इस टाइप के जो मेजर्स रहते हैं, कैसे जो अच्छा फूड जो है वो हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कैसे जो है हेल्दी फूड लें, डाइट वगैरह का रिलेटेड न्यूट्रिशन में भी आ जाता है। तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो जो डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस होते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि नर्स क्या होती है, डेफिनेशंस देखेंगे नर्सिस की। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो नर्सिंग की हिस्ट्री है वो कहाँ पे शुरू हुई। तो नेक्स्ट जो हमारा वो टॉपिक रहने वाला है सेक्शन बी, यानी कि नर्सिंग टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में अगर बात की जाए तो कैसे जो है नर्सिस को डिफरेंट टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे वो मेंटल रिटार्डेड हों, चाहे वो उनको कोई और जैसे गैस्ट्रिक जो डिसऑर्डर से रिलेटेड हों, तो उनकी मैनेजमेंट करने में जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं तो उनका भी जो है इसमें हमें डिस्कस करना है। जैसे गैस्ट्रिक लेवाज और जो बेड मेकिंग या अदर जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स रखती हैं वो इसमें देखनी है। और फर्स्ट एड और इमरजेंसी नर्सिंग। तो फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, अगर कुछ एक्सीडेंट या कुछ घटना घटी हो, तो सबसे पहले जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर किया जाता है, ताकि जो है वो रेस्पिरेशन आ सके पेशेंट को, और वो जो है वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड में यही देखा जाता है। और साथ में जो वुंड्स हैं उनको जो है क्योर किया जाए। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे वुंड आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है, एयरवे पैसेज आ जाता है, हार्ट बीट, पल्स वगैरह, ये सब वाइटल साइंस भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। तो इंट्रोडक्शन टू द चाइल्ड हेल्थ। तो चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, कैसे जो बर्थ से लेके जो ग्रो होने तक 5 ईयर की जो एज तक की जो मैनेजमेंट होती है चाइल्ड की, जिसमें हमारी इम्यूनाइजेशंस आ जाती हैं, न्यूट्रिशन आ जाता है, चाइल्ड के रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज रहती हैं वो आ जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए मैटरनल हेल्थ की,
तो मैटरनल हेल्थ की बात की जाए तो मैटरनल हेल्थ होता है माँ का हेल्थ, यानी कि जिसने बच्चे को जन्म देना है उसके बारे में बात की जाती है। वहीं अगर फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ की बात की जाए तो फैमिलीज़ और कम्युनिटी में कैसे सर्विस जो है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे पीएचसी होती हैं, सब सेंटर्स होते हैं। तो सब सेंटर में फ़ीमेल मल्टीपर्पज़ रहती हैं जो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन भी देती हैं, जो मैटरनल मदर होती है उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट देती हैं, टाइम टाइम पे इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि उनको न्यूट्रिशन क्या लेना है। बाकी फोलिक एसिड जो टैबलेट्स रहती हैं उनकी थेरेपी दी जाती है, यानी कि फोलिक एसिड जो है सब सेंटर लेवल पे नर्स द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि फीमेल मल्टीपर्पज़ द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। डोमिसाइलरी मिडवाइफरी, तो मिडवाइफरी का काम होता है यानी कि ज़्यादातर वुमेन हेल्थ के रिलेटेड, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन हेल्थ के रिलेटेड उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मिडवाइफरी एंड हिप्नोटो नर्सिंग, तो ये सब आ गया हमारा प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसके टाइम पे जो नर्सिंग या टेक्निक्स या और जो प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर। तो फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर के रिलेटेड हमारे पास जो है वो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, कुछ जो हैं वो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम्स चलाए गए, और जो जैसे कि प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करने हैं टेक्निक्स, जैसे कि बैरियर मेथड्स आ गए, और जो कंट्रासेप्टिक पिल्स वगैरह जो हैं तो उनके रिलेटेड भी हमें डिस्कशन करनी है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो न्यूट्रिशन से लेके एजुकेशन के बारे में बात की जाती है इसमें। हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे जो है, तो ये ब्रॉड टॉपिक रहते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे है कि आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में आपको क्या है वो पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़नी है, हेल्थ एजुकेशन में क्या एथिक्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो ये सब आ गया। कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑडियो विजुअल एड्स, कम्युनिकेशन स्किल और ऑडियो विजुअल एड, तो इसमें जो हम देखा जाए तो कैसे कोई पेशेंट के साथ ट्रीट करता है, कैसे उनको जो मेंटली सपोर्ट दी जाती है, कैसे उनको जो है वो मेंटली सपोर्ट दी जाती है, कैसे उनको डिज़ीज़ से लड़ने के लिए जो है तैयार किया जाता है मेंटली, उनको उनके साथ अच्छे से बिहेव करके उनके साथ बात करके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया बेसिक मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। तो बेसिक्स मेडिसिन्स हमारी आगे जैसे बुखार वगैरह की जो बेसिक जो मेडिसिन्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, और उनके बारे में कितनी डोज लेनी है ये सब फार्माकोलॉजी में आ जाएगा। तो फार्माकोलॉजी में हमारी दो आती हैं, फार्माकाइनेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी डायनामिक्स, तो इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्लान्स। तो जो हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जैसे मलेरिया वगैरह हो गए, तो टाइम टू टाइम इन सभी जो डिजीज़ के लिए जो प्लान्स तैयार किए गए थे गवर्नमेंट द्वारा उनके बारे में डिस्कस करना है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कॉलरा हो गया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है, उन डिज़ीज़ के बारे में भी डिस्कशन करनी है। मेंटल डिजीज़ जो होती है नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हमने पहले ही बता दिया, इसमें हमें स्केलेटल सिस्टम पूरा पढ़ना है, जॉइंट्स पढ़ने हैं, मसल्स पढ़ने हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है। फिजियोलॉजी में हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है, किसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की। तो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो ब्रीदिंग करते हैं, तो वो क्या सांसें भी लेते हैं, तो ये सब हमारा जो है